नमस्कार, मैं धीरज दादीस लर्निंग एट ओम के अंतर्गत आज हम हिंदी का पाठ 11 कोणार्क का सूर्य मंदिर का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में राजा नरसिंह देव की कल्पना के अनुसार शिल्पियों द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिर की भव्यता का वर्णन किया गया है। ये पाठ नरसिंह देव की कल्पना के अनुसार बनाया गया है। ये सूर्य मंदिर है जिसका वर्णन किया गया है। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। बात लगभग 750 वर्ष पुरानी है। सन 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जाए जो सागर के तट पर हो। उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे और सूर्य उदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करे। राजा ने ऐसा सोचा कि एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जिसमें सागर के तट पर ऐसा मंदिर बनाया जाए जिससे सागर की लहरें उसके मंदिर के द्वार और सीढ़ियों को धोती रहे, यानी कि स्पर्श करती रहे, और सूर्य उदय होने पर सूर्य की पहली किरण भी मंदिर में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करे। ऐसा राजा ने सोचा और कल्पना की। अनेक शिल्पी आए और चले गए, बहुत से कारीगर आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। इसी समय राजा को शिब्बोई सांत्रा नामक के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। शिब्बोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने सम्मान शिब्बोई को अपने दरबार में बुलाया। शिब्बोई का नाम सुना राजा ने कि ये बहुत अच्छा कारीगर है, तो राजा ने शिब्बोई को अपने दरबार में सम्मान के साथ बुलवाया। मंदिर का विवरण जानकर शिब्बोई कुछ परेशान सा हो गए। जैसा राजा ने बताया कि इस तरह का मंदिर बनाना है, तो ये सुनकर शिब्बोई कारीगर भी परेशान हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसने राजा से प्रार्थना की कि उससे कुछ समय के बाद वो बता पाएगा, यानी कि कुछ समय चाहिए उसे सोचने के लिए। एक दिन शिब्बोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थककर वहीं रेत पर सो गया। एक दिन शिब्बोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थककर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही है। बस शिब्बोई खुशी खुशी उठा और राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। उसने कहा कि महाराज, जो आपने कल्पना की है उसके अनुसार मैं मंदिर बना दूंगा। क्योंकि वो समुद्र तट पर लेटा था, तब उसके पाँव पर समुद्र की किरणें आकर जल टकराया था और सूर्य की पहली किरण उसके मुख पर गिरी थी। तो उसने कहा मैं उसके अनुरूप मंदिर बना दूंगा। और उसने कहा, राजा से कहा, आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। उसने कहा किसी पंडित को बुलाकर आप मुहूर्त निकलवा लें और नींव का पत्थर रख लें। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया और अच्छा मुहूर्त देखकर शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिब्बोई ने सागर के किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और मंदिर का जो ढांचा था वो बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। 12 वर्षों में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फीट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। जो उसके ऊपर कलश रखना था, उसके बिना मंदिर अधूरा सा लग रहा था। लेकिन वो उसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण कोई उसे रखने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। ये बहुत कठिन कार्य था। शिब्बोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार न हुआ और शिब्बोई के साथ जो भी काम कर रहे थे
कारीगर वो भी इस कठिन कार्य को करने के लिए तैयार न हुए। शिल्पी शिब्बोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। फिर उसे एक बार और एक ये परेशानी आ गई। राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था और राजा को भी लग रहा था कि मंदिर पूरा नहीं होगा, तो उससे भी गुस्सा आ रहा था। उसने आदेश दे दिया, राजा ने आदेश दे दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वे शिल्पी को मृत्युदंड दे देंगे। उन्होंने कहा यदि मंदिर का कार्य जल्दी पूरा नहीं हुआ तो वो कारीगर को मृत्युदंड दे देंगे। शिल्पी शिब्बोई का एक सहायक था विशु। विशु 12 वर्षों से लगातार शिब्बोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। वो भी शिब्बोई के साथ कारीगर का काम कर रहा था मंदिर निर्माण में। उसका एक पुत्र था। समय के साथ साथ उसका पुत्र धर्मपाद भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था। वो भी कारीगर का काम करने लगा था, विशु का पुत्र धर्मपाद भी। और 22 वर्ष की आयु में वह एक कुशल शिल्पी बन गया और वो धीरे धीरे कार्य करता करता 22 वर्ष की आयु में वो अच्छा कारीगर बन गया था, विशु का पुत्र धर्मपाद। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सब जगह दूर दूर तक इसकी मंदिर की चर्चा फैल चुकी थी कि भाई इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। धर्मपाद भी इस राज मंदिर को देखने की लालसा के लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। धर्मपाद को भी लगा भाई इतना सुंदर मंदिर बना है, तो वो भी देखने के लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। इसे देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ। मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा ही प्रभावित हुआ। लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। सब मंदिर में जो भी कारीगर लगे थे वो सब उदास थे, तो धर्मपाद ने अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर के पूरा नहीं होने पर शिब्बोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। राजा उसके पिता ने कहा कि इतने ऊंचे शिखर पर कलश चढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और अगर ये मंदिर पूरा नहीं हुआ तो राजा शिब्बोई को मृत्युदंड दे देंगे। पिता की सारी बातें सुनकर धर्मपाद ने ये दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प ले लिया। और ये सारी बातें पिता की सुनकर धर्मपाद ने कहा कि ये कार्य मैं पूरा करूँगा। उसने कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। उन्होंने अपने पिता से कलश चढ़ाने के लिए पिता से और कारीगर शिब्बोई से अनुमति मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। धर्मपाद भी अच्छा कारीगर था, तो उसने भी कुछ ही समय में वो मंदिर पर कलश स्थापित कर दिया। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिब्बोई आदि को अपमानित करके उसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। लेकिन धर्मपाद अपने पिता और कारीगर शिब्बोई ने जो मेहनत करके मंदिर तैयार किया था उसका श्रेय, उसका परिणाम अपने ऊपर, अब श्रेय मतलब उसको बनाने का श्रेय, उसका जो मेहनत की उन्होंने वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे लगा कि यदि ये मैंने कलश रखा है तो सब यही कहेंगे कि मंदिर का निर्माण धर्मपाद ने किया है और उसमें मेरे पिता और कारीगर शिब्बोई का नाम नहीं आएगा और कहेंगे कि इन्होंने ये मंदिर पूरा नहीं किया। तो उन दोनों को अपमानित न करने के कारण उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा निहाल हो गया। अपनी कल्पना को साकार रूप में
देखकर उसने अपने शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। राजा की कल्पना पूरी होने पर राजा ने जितने भी कारीगर थे उनको बहुत सम्मान दिया और बहुत सा धन दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय ये बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों को की धुलाई करती थी। जब ये बना था तब समुद्र की जो लहरें आती थी उससे मंदिर की सीढ़ियों की धुलाई होती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खसक गया है और आज जो समुद्र है वो उससे मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बनाए हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र पहिए की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक है। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियां दिन के 8 पैरों का प्रतीक है। पहियों पर बहुत बारीकी और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं, लताओं आदि की पच्चीकारी पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। इस मंदिर की कारीगरी इतनी सुंदर है कि देखने वाले का मन मोह लेती है और बहुत ही बारीक कारीगरी है। मंदिर के भीतरी भाग में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई है। ये सूर्य मंदिर है तो निश्चित है कि इसमें मूर्ति सूर्य की स्थापित की गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। जब प्रातःकाल की सूर्य की किरणें पड़ती थी उस प्रतिमा पर, मूर्ति पर, तो प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने पर प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव में थकावट का भाव देखा जाता था। और दोपहर के समय में प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और शाम के समय पर किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जाता था मूर्ति के अंदर। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है। अभी वर्तमान समय में उसका मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। और जैसे जैसे सूर्य में परिवर्तन आता था वैसे वैसे सूर्य की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसमें भी परिवर्तन आ जाता था। इस प्रकार वो मंदिर बनाया गया था। ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। अगर हम इसका हम विचार करें तो ये मंदिर उस समय कितना सुंदर बना होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं। महान है वह कल्पना करने वाला राजा और उससे भी महान है उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिल्पी शिवबोई सात्रा। जो इस मंदिर की कल्पना की जिस राजा ने वो महान है और उस कल्पना को साकार करने वाला शिल्पी शिवबोई सात्रा वो भी उससे भी महान है। और शिल्पी विशु का पुत्र धर्मपाद जिसने उस पर मंदिर का गुंबद रखकर और अपनी जान तक गंवा दी तो वो भी महान है। अब हम इस मंदिर की कल्पना कर सकते हैं कि ये मंदिर कितना सुंदर होगा और इसे देखने में कितना हमें अच्छा लगेगा। और आज तक ऐसे कम मंदिर मिलते हैं जिनकी हम कल्पना भी ऐसी नहीं कर सकते हैं। हमें ये जानकर खुशी होगी कि पहले
कितने अच्छे कारीगर थे और उनकी कारीगरी कितनी अच्छी थी, उसका हम इस मंदिर को देखकर या इसका विवरण पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं। अब आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद कीजिए और इस पाठ को पुनः पढ़ें, जिससे आपको इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।